बात पूरी कर दी, यहीं रहते हैं, आदि पुरुष पर ही बात करते हैं और हिंदू देवी देवताओं और सनातन आस्था पर जिस भावना को चोट पहुंचाने की बात आ रही है उसी पर फोकस करते हैं। मुर्तजा रजा हमारे बीच में फिल्म समीक्षक। मुर्तजा जी, आपने देखी किस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चमड़े के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, बजरंग बली को आप देखिए जनेऊ नहीं है, रावण के बारे में सब जानते हैं कि इतनी बड़ी लंका, सोने की लंका का जो अधिपति था उसके सर पर मुकुट नहीं है, वो चमगादड़ की सवारी करता हुआ दिख रहा है, जबकि पुष्पक विमान का आप वाल्मीकि रामायण में जाकर देखिए, आप तुलसीदास की रामायण में जाकर देखिए, हर किसी का वर्णन श्लोकों में मिलता है। हनुमान जी जब सोने की लंका जलाने जाते हैं उससे पहले जब पूरा भ्रमण करते हैं उस इलाके का, तो वहां पर भी श्लोकों में वर्णन मिलता है कि लंका कैसी दिख रही है, रावण क्या कर रहा है, वो किस तरह दिख रहा है। तो एक वो चित्रण और एक ये चित्रण, क्या आज के फिल्मकार रिसर्च या अध्ययन करना नहीं जानते, या लोगों को कंट्रोवर्सी खड़ी करके फिल्मों को हिट कराने का एक फॉर्मूला मिल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नाम मुर्तजा अली खान है और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए शो पर। मुर्तजा रजा आपने कहा तो मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं आपको। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ओम रात कोई रेगुलर फिल्म मेकर नहीं है, वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। उन्होंने तानाजी बनाई थी, हमने देखा था किस तरह से मराठास का उन्होंने महिमा मंडल किया था। अजय देवगन को उनका तीसरा नेशनल अवार्ड मिला था। 1 मिनट 40 सेकंड का टीजर आया है और उसको लोग पूरी मूवी को जज कर रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि आदि पुरुष जो है, जो रामायण के 7 कांड हैं, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होने वाला है या किसी एक पर्टिकुलर कांड का डिस्क्रिप्शन होने वाला है। ये भी नहीं पता है कि वो जब रिसर्च करते हैं तो 5-5 साल रिसर्च करते हैं। क्या उन्होंने काम्बान की रामायण से कुछ लिया है, क्या उन्होंने मिथिला की रामायण से कुछ लिया है? लेकिन ये डिक्लेरेशन तो देना पड़ता है ना मुर्तजा जी। रामायण जहाँ पे आपने किस किताब को फॉलो किया है फिल्म सेंसर बोर्ड में ले जाने से पहले, वो सब तो डिक्लेयर करना पड़ता है ना, क्योंकि आप भी वही बात कह रहे हैं कि रामायण कई अलग अलग लोगों ने विचारधाराओं में लिखी है, साउथ में अलग चलती है, थाईलैंड में अलग चलती है, सिंगापुर में अलग चलती है। क्या ये डिक्लेरेशन दिया है उन्होंने? तो ये जो लोग, ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्या इन्होंने सारी रामायण के वर्जन्स पढ़ के आए हैं? तो मुझे ये बता दो ना, हिंदुस्तान में किस रामायण की बात होगी? एक मिनट मुर्तजा जी, हिंदुस्तान के अंदर या तो वाल्मीकि रामायण की बात होगी या तुलसीदास की रामायण की बात होगी। और आप किस किताब की बात कर रहे हैं उसको ना तो कोई यहाँ जानता है, ना उसकी कोई दिलचस्पी है, और आप भी उसे मेंशन मत करिए बार बार। आपको लग रहा है आप भी उसे मेंशन मत करिए बार बार। हिंदुस्तान में वाल्मीकि रामायण ही चलती है, चलेगी। तुलसीदास जी की रामायण बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, उसी के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जानते हैं मुर्तजा जी। और कोई किताब किसी विचारधारा किसी पुरुष द्वारा लिखी गई रामायण पर उसके नजरिए से ना तो हिंदुस्तान में चलती है और ना ही कोई उसको बर्दाश्त करता है। देख लेते हैं। और आप कह रहे हैं कि अरुण गोविल जी के साथ हर तरह का ठीक है। भगवान राम है, ओम जी एक नेशनल फिल्म अवार्ड विनर है। ओम जी सब जानते हैं, इसीलिए उम्मीदें बहुत बड़ी थी। मैंने सवाल इसीलिए आपसे पूछा, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, कहां चूक हो गई? एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है ये कोई एक छोटा कोई ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ मुकेश त्यागी पुकार रहे थे कि कोई ट्रोल आर्मी है। हिंदुस्तान में श्री राम का मतलब आध्यात्मिक आत्मा से होता है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में। मैम मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल पूरे विश्व में। और मैंने आपको बताया कि जिनकी लिखी हुई रामायण की बात और एक्सेप्टेबिलिटी है वो या तो वाल्मीकि है या तुलसीदास हैं, और किसी तीसरे शख्स की विचारधारा की रामायण के हिसाब से यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप याद कीजिए, एक दशक पुरानी बात आपको बताती हूँ, डीयू के सिलेबस में एक ऐसे ही महान पुरुष द्वारा लिखी गई रामायण की बातें, उसका चैप्टर कोट किया गया था, कितना बड़ा बवाल हुआ था, कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, हटाया गया था वो कंटेंट। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। महंत नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं, आएंगे आपके पास। ठीक है मुर्तजा जी, लौटेंगे। और भी पैनलिस्ट हैं हमारे बीच में। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है महंत नवल किशोर जी आपका। यहाँ पर एक दलील ये दी जा रही है कि रामायण भी कई अलग अलग विचारधाराओं के तहत लिखी गई है, सिर्फ वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण नहीं, और भी रामायण है। तो फिल्मकार ने कौन सी रामायण का वर्जन अडॉप्ट किया है ये हमें देख लेना चाहिए, एक बार फिल्म देख के इंतजार करना चाहिए, ये दलील दी जा रही है। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, उसमें 28 प्रकार की रामायण की उन्होंने व्याख्या की। किसी भी रामायण में कोई भी फिल्मकार बता दे, कम्मूर रामायण का नाम अभी इन्होंने लिया, किसी भी रामायण में दिखा दे कि रावण की यदि साधु थी, उसके सिर पे मुकुट नहीं था, वो बाई कट रखता था, दाढ़ी रखता था, बड़ी मूछ तो थी, दाढ़ी नहीं। लक्ष्मण जी को मूछें दिखा दी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में
खड़ाऊ होना चाहिए, तो क्या दिखा रहे हैं? ये वास्तव में बहन पूरा योजना से हो रहा है। सब इस्लामिक जिहाद है, और इस्लामिक जिहाद के कारण माध्यम से, टीवी को माध्यम से हिंदू समाज को संस्कार विहीन करना, परंपराओं से विहीन करना, हिंदू समाज को अपमानित करना, ये कुछ लोगों का अभ्यास हो गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू समाज पूर्ण जागृत है, तैयार है। कोई व्यक्ति टीवी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसी कोई फिल्म, कोई नाटक हम नहीं चलने देंगे। हाँ, आपको दिखाना है तो कुछ अच्छा चरित्र दिखाइए ना, अपने बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। टीवी में लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं, अनुकरण करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? हनुमान जी की मूछें हटा दी आप? हाँ, ये जिहाद नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसी कोई फिल्म कोई बनाएगा, हिंदू समाज पूरा विरोध करेगा, नहीं चलने देगा। हम नहीं कह रहे इसमें बनाओ उसमें बनाओ, चाहे इस्लाम पे बनाओ चाहे ईसाई बनाओ, हिंदू समाज को अपमानित करने वाला कोई नाटक, कोई फिल्म बनेगी, साधु समाज, हिंदू समाज से बर्दाश्त नहीं बंद करवा दीजिए ना बॉलीवुड। अब बैन लगवा दीजिए बॉलीवुड पे लाइफ लॉन्ग। बैन भी लगवा देंगे, एक एक करके। जो हिंदू समाज का अपमान करेगा उसका बैन करेगा हिंदू समाज। भगते फिर रहे होगे तुम लोग। एक एक करके बोलिए, एक साथ आपस में मत लड़िए, सबको बराबर समय मिल रहा है। मुर्तजा जी, आपको भी पूरा समय मिला है, नवल किशोर जी ने भी अपनी बात रखी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राहुल ईश्वर हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एक मिनट, राहुल ईश्वर जी हमारे साथ हैं, वो अभी तक नहीं बोले हैं। राहुल ईश्वर जी, यहाँ पर जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि सूरमा लगाया हुआ, बिना मुकुट का, चमगादड़ पर उड़ता हुआ रावण बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चमड़े के वस्त्र पहने हुए हनुमान जी कतई स्वीकार्य नहीं है। श्री राम का अंगवस्त्र बदल गया, चमड़े के जूते वो भी पहन रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एब्सोल्युटली। सिर्फ एक बात है इसमें मैडम, हर एक आर्टिस्ट को लिबर्टी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक पॉइंट है, क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी का भी एक पॉइंट है। रामायण और श्री राम हमारा सबसे बड़ा कल्चरल स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, इंडोनेशिया में, जो लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन है, इंडोनेशिया में भी श्री राम का बहुत आदर करता है। श्री राम एक ग्लोबल आइकन है, इसीलिए श्री राम को जब डेपिक्ट करेगा, ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करेगा, हमें जिम्मेदारी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उसे पिक्चराइज करना है। अभी आप ये देखिए, ये क्या है, ये प्लैनेट ऑफ एप्स से लिया है, ये कॉपीड है, ये कई ड्रैगन मूवीज, अंग्रेजी का ड्रैगन मूवी से कॉपी किया है। ये बहुत सबस्टैंडर्ड वीएफएक्स और सबस्टैंडर्ड क्रिएटिविटी है। इसे एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कल्चरल टॉपिक को हॉलीवुड का कॉपीराइट है, भावना केस बोल सकता है। बात सुन लीजिए मुर्तजा जी, मैं आ रही हूं आपके पास। और सिर्फ एक बात, सभी उस डायरेक्टर को बहुत आदर करता है जो तानाजी लिया है, उसे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हमें सब मूवी का वेट कर देना चाहिए, कोई ये नहीं कहता, मगर फिर भी अरे देंगे क्लैरिफिकेशन, आप उनको मौका तो दीजिए, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया। ठीक है राहुल ईश्वर जी। मुर्तजा जी, एक और बात निकल करके आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको बता रही हूं। लोग कह रहे हैं कि इसका जो वीएफएक्स है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रामायण के टून वर्ल्ड में चले गए हो। टून वर्ल्ड बच्चों के लिए बनाया जाता है, कभी प्लैनेट ऑफ एप्स की तरह लुक लोगों का यहां पर नजर आ रहा है जो वानर सेना है, या फिर उसके टीजर में हम देख रहे हैं कि तीर चलाते हुए प्रभास नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो कुछ पक्षी या कुछ भी आप कह लीजिए राक्षस उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप हैरी पॉटर का कोई सीन देख रहे हो। तो 500 करोड़ की एक फिल्म, वो भी एक ऐसे माइथोलॉजिकल उस पर बनी हुई जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो कोई किस्से कहानियां नहीं है, लोग उन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। बिल्कुल नहीं है, क्या सवाल ये ही पैदा नहीं होता। है? किस्से कहानियां की तो बात, क्या लोगों की भावनाएं हाथ नहीं होंगी इससे? क्योंकि मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में समझता हूँ, पिछले 15 साल से मैं फिल्मों की समीक्षा कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ इतना बता दूं कि टीजर का जरूरी मतलब नहीं है कि वो टीजर एंड फिल्म में भी आ जाए। टीजर का मतलब होता है कि आपने उसका फर्स्ट लुक रिवील किया है, लेकिन ये सारी चीजें एंड फिल्म में जाने वाली नहीं है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो उसको रजिस्टर करेंगे ओम रावत, वो कोई लेकिन मुर्तजा जी, टीजर तो हमेशा बैठे हुए हैं, बेस्ट सीन्स का उसमें बदलाव आगे रखा जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, टीजर तो हमेशा बेस्ट सीन्स को आगे रखा जाता है, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। क्या फिल्म मेकर ऐसा चाहते हैं?
हॉलीवुड के वीएफएक्स डायरेक्टर्स की भी मैंने इंटरव्यू किए हैं। मैंने टिम मैकगोन का इंटरव्यू किया था 2017 गोवा फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने मुझे बताया था कि हम बैंगलोर से ही वीएफएक्स करवाते हैं, बस वो तो हम उनसे एनडीए साइन करवा लेते हैं कि बताना मत कि हाँ हॉलीवुड वाले बैंगलोर में आके करवाते हैं। तो हॉलीवुड वाले भी बैंगलोर से वीएफएक्स कराते हैं। तो इंडिया में कोई वीएफएक्स की कमी नहीं है और कोई हॉलीवुड का कॉपीराइट नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में। देखिए, हम किसी की कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, हम किसी की कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन टीजर देख के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ही जज किया जाता है, उसी पर बहस होती है। ट्रेंड बन गया जब मोदी जी ने जब अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए? बाइकॉट का ट्रेंड बन गया है। आप एक बात सोचिए, नहीं एक बात, मुर्तजा जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बाइकॉट का ट्रेंड बन गया है तो ये कोई 100, 200, 500